अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड द सेकंड डे ऑफ द सेकंड मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। मैच इस वक्त जो है वो जारी है। दिन आज का अभी इख्तिताम नहीं हुआ और दिन जारी है। सो इस टेस्ट मैच के हवाले से भी डिस्कशन होगी, साथ ही साथ क्या सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी, बिकॉज देयर इज नेवर अ डल डे। सो यस, मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। अभी सामने जो टीवी चल रहा है उसमें मेरी गुनाहगार आंखों ने देखा कि एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो उसने चौका मारा और मैं डर गया कि कहीं सऊद शकील ने कोई बाउंड्री तो नहीं लगा दी, लेकिन फिर मैंने चेक किया तो पता चला ये मामूल हक की ये बाउंड्री थी। बहरहाल जी, सऊद शकील इस वक्त एक बहुत दिलचस्प एक इंटरेस्टिंग इनिंग खेल रहे हैं। उस पर हम आगे चल के प्रोग्राम में हम जरूर बात करेंगे। ज़ाहिर है आज के मैच का भी तफसील से जिक्र होगा। पाकिस्तान के एक साबिक स्टार खिलाड़ी, आजकल काफ़ी खबरों में उनका इंटरव्यू भी हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन लेट अस स्टार्ट आवर प्रोग्राम विद व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स एंड ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में डेफिनेटली सबसे पहले बात ही होनी है इस टेस्ट मैच के हवाले से। दी सेकेंड डे क्या हो रहा है अभी तक कराची टेस्ट में। सो दूसरे दिन का खेल, न्यूजीलैंड ने 449 रन्स बनाए और बनाकर ऑल आउट हुई। कीवीज के टेल एंडर्स ने ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा दी। मैट हेनरी की बात करें तो 68 रन्स उन्होंने जोड़े एजाज पटेल के साथ, 38 रन्स उन्होंने बनाए। जवाब में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत नहीं की, 100 रन्स पर 3 आउट हो चुके थे। इन कंट्रास्ट जब मैं बताऊं तो जो ओपनर्स थे न्यूजीलैंड के, उन्होंने 134 का स्टार्ट दिया था न्यूजीलैंड को। कप्तान बाबर आजम ने सिर्फ 24 रन्स बनाए और रन आउट हुए। टेस्ट मैच में रन आउट बड़ा एक ऑकवर्ड सी एक चीज़ लगती है। तीसरे रन के लिए वो भाग रहे थे तो रन आउट हुए। शान मसूद की बात करें तो शान मसूद 20 रन बनाकर आउट हुए। 181 का स्ट्राइक रेट जरूर मेंटेन किया, ही इज़ टेकिंग दैट वेरी सीरियसली, जो कि चीफ सिलेक्टर शाहिद खान आफरीदी ने कहा है। एंड अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो 19 रन बना सके अब्दुल्ला शफीक। ऑलराइट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने गैर मुल्की मीडिया को एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा मुफस्सल तफसीली इंटरव्यू किया और ऑलमोस्ट तमाम एस्पेक्ट जो इस वक्त अंडर डिस्कशन इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने उसका जायज़ा लिया। नजम सेठी साहब, शाहिद आफरीदी के हवाले से जब बात की गई तो कहा कि शाहिद आफरीदी जारहाना फैसले करने की अहलियत रखते हैं। शाहिद आफरीदी जैसे खिलाड़ी को ही सिलेक्शन कमेटी में शामिल करने की ज़रूरत थी। वो ये कहते हैं कि वो नए टैलेंट, यानी शाहिद आफरीदी नए टैलेंट को मौका देने जैसे जारहाना फैसले कर सकते हैं। पीएसएल की भी उन्होंने तारीफ़ की। इसके अलावा अपने प्रीडिसेसर रमीज़ राजा का भी उन्होंने जिक्र किया। विकटों की भी बात की, पाकिस्तान क्रिकेट में गैर मेयारी विकटों के हवाले से उन्होंने बात की। सो इट्स अ प्रीटी कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू दैट ही डिड। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब हार या जीत की सोच से बाहर निकल कर मेयारी टेस्ट क्रिकेट खेलेगा। ये कहते हैं नजम सेठी साहब, जो उन्होंने अपना एक तफसीली इंटरव्यू दिया। बिल्कुल जी, और साथ ही साथ जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सेठी साहब ने कही वो था जो पेंडिंग पेमेंट्स बाकी हैं, उन पेंडिंग पेमेंट्स को जो है वो क्लियर किया जाए। उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में ये इस बात का ऐलान किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ने जितनी पेंडिंग पेमेंट्स देनी हैं, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हों, चाहे वो नेशनल क्रिकेटर्स हों, उन सब की जो पेमेंट्स हैं जो कि पिछले दौर में पेंडिंग हो गई थी, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसको क्लियर करेगा। सो एटलीस्ट ये तो चीज़ इशू ख़त्म हो कि आपके ऊपर कोई मॉनेटरी बैकलैश ना आए। ओके जी, और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यूट्यूब चैनल, विच इज़ अ वेरी एक्टिव यूट्यूब चैनल, 4 मिलियन सब्सक्राइबर यानी 40 लाख इसके सब्सक्राइबर हैं, वो आज सुबह कुछ देर के लिए हैक किया, लेकिन उसके बाद हैक हो गया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़ौरन एक्शन में आई और उसको बहाल करा लिया। पीसीबी का यूट्यूब चैनल, जो जिन हैकर्स ने उसको हैक किया था, ना सिर्फ चैनल का लोगो तब्दील कर लिया बल्कि चैनल का नाम भी बदलकर टेस्ला US24 रख दिया और जितनी भी वीडियोस थी इस चैनल में उनको प्राइवेट उन्होंने कर दिया था। लेकिन एज आई सेड अर्लियर, द गुड थिंग इज के वो जो है वो फ़ौरन थोड़ी ही देर में रिकवर भी हो गया था। सो दीज आर द न्यूज़ इन व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। पाकिस्तान की टीम ने अपने 150 रन जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। वी आर स्टिल ट्रेलिंग बाय 299 रन्स। पाकिस्तान को इस वक्त जो है एज आई सेड, हमने कल भी ये बात की थी, वो एक कैचिंग अप गेम पाकिस्तान की जानिब से चलना है, बल्कि 254 जी सऊद शकील ने बिलाखिर अपनी पहली बाउंड्री मार ली है। सवेरा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल जी, ब्रेकिंग न्यूज़ होनी चाहिए। 73 गेंदों पे सऊद के 13 रन हो गए, यानी इससे पहले 69 गेंदों पे सऊद जो है
वो 9 रन पे बैटिंग कर रहे थे। काफ़ी आई रियली डोंट नो, हो सकता है उनको इंस्ट्रक्शंस आई हों। सऊद हमने उनको ये देखा है कि वो इतना स्लो खेलने वाले हैं। आई मीन दिस इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अगर आप 17-16 रन की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, सऊद का ये तरीका है नहीं बैटिंग करने का, लेकिन वो खास इंस्ट्रक्शंस उनको मिली हुई थी, आज का दिन खेलने की बात की गई थी या वॉटेवर। लेकिन सवेरा ये बात माननी पड़ेगी कि एक मौके पे जब पाकिस्तान के 99 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और तीनों खिलाड़ी यू कैन नॉट क्रेडिट इट टू द बॉलिंग, नॉट एट ऑल, वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई मीन स्पेशली शान मसूद, What to say? I don't know. अब तो अल्फाज खत्म हो गए। बिल्कुल, शान मसूद मुझे ये लगता है कि अदील ही इज ट्राइंग टू फाइंड अ कैरेक्टर ऑफ हिमसेल्फ, बिकॉज अभी मुझे लगता है कि ही डज नॉट नो व्हाट हिज रोल इज। ही कम्स इन, हम कहते हैं ठीक है, हाँ जी जारेहाना क्रिकेट खेलनी, बट जारेहाना क्रिकेट का मतलब, फियरलेस क्रिकेट खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है सेंसलेस क्रिकेट भी खेलें। आपको अगर एक दो दफ़ा जो है वो एडवांटेज मिल गया, आपने एडवांटेज उठा लिया, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रीदर। अभी बहुत लंबा टाइम है, दिस इज अ टेस्ट मैच, दिस इज नॉट T20। मेरे ख्याल से 181 के स्ट्राइक रेट से वो खेले, बट स्ट्राइक रेट का करना क्या जो 20 रन तक सिर्फ है। बिल्कुल। देन उससे पहले मैं थोड़ा सा और रिवाइंड करती हूँ अदील, जो आखिरी विकेट पे हमने जो पार्टनरशिप बनने दी, ये मसला मुसलसल पाकिस्तान टीम के साथ आ रहा है, दैट हम जो है विकेट्स निकालते हैं, एक पूरा ट्रेंड शुरू होता है विकेट्स निकलने का, छोटे छोटे इंटरवल से विकेट्स निकलना शुरू होती हैं, एंड देन एक पार्टनरशिप ऐसी आके लिटरली अटक जाती है, ऐसी पार्टनरशिप जिसके खिलाफ हम बिल्कुल टूथलेस लगने लगती है हमारी बॉलिंग, कुछ भी नहीं होता है। एंड 104 रन्स ऑन दिस पार्टनरशिप, मतलब इट वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप। तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि इस फ्लॉ पे सबसे ज़्यादा सोचना मेरे ख्याल से ये रन्स जो हैं पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। 104 रन्स हमने ये देखा है कि और हमें ये भी देखना है कि पाकिस्तान इस विकेट पे आखिरी बैटिंग कर रहा होगा जी। जिस तरह का हमारा आगाज़ हुआ है, लग तो ऐसा नहीं रहा कि हमारा दूसरी बार बैटिंग करने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान ऑफ कोर्स दोबारा बैटिंग करेगा, बिकॉज याद रहे वी आर स्टिल ट्रेलिंग बाय 295 रन्स। और जी हाँ, अब आज के खेल का हो गया है इख्तिताम, और पाकिस्तान ने खेल के इख्तिताम पे बनाए हैं 3 विकेटों के नुकसान पर 154 रन्स। इमामुल हक एक और अच्छी इनिंग खेलते हुए 74 रन्स उन्होंने बनाए हैं, 9 चौके और 1 छक्के की मदद से। सऊद शकील जो हैं उन्होंने 13 रन्स बनाए हैं 75 गेंदों पे। 55 रन्स की नाकाबिल शिकस्त पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान चल रही है। पाकिस्तान के अगर हम बैट्समैन की परफॉर्मेंस पे नज़र डालें, सो अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर से फेल हुए, और एक बहुत अच्छा सीज़न का आगाज़ होने के साथ पिछला कैलेंडर ईयर अब्दुल्ला अपनी आखिर में तमाम तर नाकामियों के बावजूद ही वॉज अमंग द टॉप 10 रन्स गेटर इन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट। लेकिन उसके बाद जैसे लग रहा है कि नज़र सी लग गई है। शान मसूद, हमने अभी ये बात की, 11 गेंदों पे 20 रन, 4 चौके उन्होंने लगाए। इनफैक्ट अपने आउट होने से पहले 2 गेंदों पे उन्होंने 2 बड़ी अच्छी बाउंड्रीज लगाई थी, रोक सकते थे बॉल क्या, लेकिन बल्ला आलम जी चौका मारने गए और वहां पे अपना कैच, एक आसान सा कैचिंग प्रैक्टिस गालबन पॉइंट पे उनका कैच हुआ था, एंड देन दैट अनफॉर्चुनेट रन आउट। बाबर आजम 24 रन बनाने के बाद आउट हुए, और जाहिर है सवेरा जब कोई बड़ा बल्लेबाज रन आउट होता है तो उसके जो सामने प्लेयर होता है उस पर काफी बुराई आती है, तो इमाम के कंधों पे अब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। 2 के कॉल जो है वो बाबर की थी फॉर द 3rd रन, एंड मुझे ये समझ नहीं आता कि व्हाट वाज ही थिंकिंग कि भाग के 400 रन बनाने हैं क्या। 2 रन बन गए थे, सेफ खेलना था, आपको पता था कि विकेटें गिर चुकी हैं, बट देन हम बार बार ये बात करते हैं कि मैच में रहते हुए मैच अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हैपोजिट तरीके में जो है, मेरे ख्याल से इमाम और बाबर का ट्रस्ट लेवल आपस में इतना है कि उनको लगा होगा मैंने कह दिया इमाम भी भाग जाएगा, बट इवेंचुअली इमाम और वो दोनों एक ही एंड पर जो है वो इवेंचुअली पाए गए। मगर इस वक्त जो है हमारे कोरेस्पॉन्डेंट नेशनल स्टेडियम कराची, नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना के सामने जो है वो पाए जा रहे हैं, खिज़र आज़म जो है वो मौजूद हैं। खिज़र, आज के दिन के हवाले से अगर मैं बात करूं, आई वुड डेफिनेटली से कि दिस डे बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज के दिन पाकिस्तान टीम जो है वो जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, यही कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वो स्लो खेले, और ख़ास तौर पे आखिरी लम्हात में हमने ये देखा कि ख़ास तौर पर सऊद शकील को लेकर बात हो रही है कि बहुत स्लो खेले, और स्ट्रेटजी यही लग रही थी कि क्योंकि डे एंड हो रहा था और विकेट थ्रो नहीं करना चाह रहे थे। कल एक और दिन है, तो नए दिन के साथ जो है वो नई इनिंग्स के साथ और नए जज्बे के साथ यकीनन मैदान में उतरेंगे, क्योंकि इस क्रूशियल मोमेंट पे अगर पाकिस्तान की एक और विकेट गिर जाती तो यकीनन काफ़ी ज़्यादा दबाव में आ जाती टीम। और जो सऊद और इमाम की जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत पुरानी है, दोनों ने साथ साथ अंडर 19
खेली है, फिर उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा खेलते रहे हैं। आया कि इमाम का जो डेब्यू है काफ़ी पहले हो गया, साउथ को बहुत इंतज़ार करना पड़ा, ताहम इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, एक दूसरे के साथ खेलते रहें। तो सिलसिला यही है कि शायद इसी स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत देर से इमाम विकेट पर थे, चार्ज कर रहे थे, साउथ अभी आए थे। तो ओवरऑल ये तो सिचुएशन है टेस्ट मैच की, और सबसे की नज़रें जो है वो यकीनन एक उस आउट पर भी है कि बाबर आजम जिस तरह आउट हुए, तो एक अंडरस्टैंडिंग की कमी दिखाई दी। जो तीसरा रन के लिए भागे, कॉल करने के बाद इमाम खुद ही रुक गए। तो बहरहाल ये तो क्रिकेट में होता ही रहता है। और पाकिस्तान नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में एक जानिब क्रिकेट चल रही है, तो दूसरी जानिब क्रिकेट से जुड़ी हुई ख़बरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिल रही हैं। अब सवालात ये हैं कि कल जो है वो वनडे स्क्वाड का ऐलान होना है, तो कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसके लिए जो है वो यही कहा जा रहा है कि जो इंजरी मसाइल का शिकार हैं प्लेयर्स, उनको शायद रेस्ट दिया जाए। मुमकिन तौर पे यही कहा जा रहा है कि ओवरऑल टीम वही रहेगी जो कि गुज़िश्ता वनडे में थी। 1 से 2 तब्दीलियां हैं जो कि इंजरी को देखते हुए डिसाइड कर रही है सिलेक्शन कमेटी और कप्तान। साथ साथ जो है कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही कि शर्जील खान को शायद मज़ीद इंतज़ार करना पड़े जो है वो टीम में आने के लिए। खैर ये तो खबरें हैं। साथ साथ दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से तब्दीली आई है, मैनेजमेंट में तब्दीली आई है, तो वहाँ से भी यही कहा जा रहा है कि जो टीम मैनेजमेंट है उसके लिए फ़ैसला यही किया कि एटलीस्ट वनडे सीरीज़ तक किसी किस्म की कोई तब्दीली या जो कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करने की कोई इस तरह की बात ना हो। ताहम खबरें यही हैं कि जो वनडे सीरीज़ के अख्ताम के बाद जिनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहे हैं उनको खुदा हाफिज़ कहा जाएगा, और फिर कुछ नई तब्दीलियाँ आएंगी। और फिर इसको लेकर, इसी सिनेरियो को लेकर जो कप्तानी है उसके हवाले से भी फ़ैसला होना है कि एक बहुत ज़्यादा तजवीज़ दी जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि 3 फॉर्मेट के एटलीस्ट 2 कप्तान। तो अब वो एक फॉर्मेट में किस में बाबर आजम को पर जोर दिया जा रहा है कि आप जो है वो एटलीस्ट 3 फॉर्मेट और 2 कैप्टन की पॉलिसी पर जाएं। तो नया कप्तान कौन होगा, इस तमाम तर सिनेरियो पर बातचीत जारी है। और जो वनडे सीरीज़ के अख्ताम के बाद यकीनन जो बड़े बड़े फ़ैसले हैं मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट को लेकर, कप्तानी के हवाले को से लेकर, और दीगर जो भर्तियां हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े साबिक क्रिकेटर्स हैं जो कि इस वक्त न सिर्फ लाहौर पीसीबी हेड ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, बल्कि नेशनल स्टेडियम कराची में भी दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू खज़र। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली। पाकिस्तान की ओडीआई टीम की अनाउंसमेंट जो है, जैसा कि खज़र ने हमें बताया, कल ख्याल किया जा रहा है कि ये टीम अनाउंस हो जाएगी। लाला ने इतना बड़ा प्रोबेबल्स अनाउंस किए हैं कि उन्होंने मोहब्बत में मेरा नाम भी डाल दिया था। कल उन्होंने खुद ये बात बोली 24 प्लेयर्स, मेरा भी नाम 25 कर दिया। उन्होंने कहा तुम भी आ गए स्क्वाड में। सो चले, मेरी कम से कम ये ख्वाहिश पूरी हो गई। बड़े बड़े लोग होते हैं ना अक्सर कलर लगाने के लिए, पता नहीं क्या करते हैं जी, पाकिस्तान के लिए एक बार खेलें, तो मैं कम से कम चलें प्रोबेबल्स में तो मेरा नाम आ गया। लेकिन फिर भी आई थिंक सवेरा जोक्स असाइड, मतलब ताबिश खान वाला हाल आप चाहते हैं क्या? देखें, एक अगर ट्रिब्यूट मैच मुझे प्रेजेंट कर दें ताबिश के साथ इन्होंने किया एज अ ट्रिब्यूट टू माय लव फॉर क्रिकेट, हो सकता है शायद बुला लें मुझे पानी पिलाने के लिए, मैं चला जाऊंगा। समथिंग गुड अदील के हमने पाकिस्तान कप का इंतजार किया कि वो खत्म हो जाए सो दैट हम उसमें से भी परफॉर्मेंस देख के निकाल सकें। पर आपको लगता है कि अब ये 24 का स्क्वाड तो हमारे सामने आ गया है, हमने उस दिन देखा भी, उस दिन लाला से कल बात भी हुई कि जो मीटिंग हुई इंटरिम सिलेक्शन कमेटी की विद द कोच एंड कैप्टन, अब खिजर ये कहते हैं कि आपको शायद शर्जील खेलते हुए नहीं दिखेंगे। डू यू थिंक कि ये एक पेज पे बैठ पाएंगी द इंटरिम कमेटी एंड द टीम मैनेजमेंट कि हम अपनी बेंच के ऊपर काम करना शुरू करें? सवेरा देखिए, 2 बातें तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं, और एक तो वो ये कि सकलैन तो हमें कंटिन्यू करते हुए नज़र नहीं आते। देखिए जी, ये खज़र ने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे ये बताया कि जी अभी न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज़ है, लॉजिकल सी बात है। इनफैक्ट हम जब इंग्लैंड से सीरीज़ भी ख़त्म हुई थी, हम उस वक्त भी ये बात कर रहे थे कि रमीज़ और नो रमीज़ वटेवर, अभी आप चेंजेस नहीं कर सकते ड्यूरिंग योर सीजन। एक बिजी सीजन चल रहा है फुटबॉल में। हम जानते हैं कि बीचों बीच एक मैनेजर चेंज कर दिया जाता है, अचानक टीम की परफॉर्मेंस इतनी ड्रास्टिकली ख़राब हो जाती है, बट दैट्स द नेचर ऑफ दैट गेम। आपको फिर सीजन ख़त्म होने का वेट करना पड़ता है ब्रेक के लिए। हाउएवर क्रिकेट में आपको पता है कि इस ओडीआई सीरीज़ के बाद एक वक्फा आएगा एंड देन देयर विल बी अ लॉन्ग पीएसएल ब्रेक, और बहुत चीज़ें इसमें चेंज होंगी। तो सवेरा मेरा नहीं ख्याल, और मुझे भी लगता है कि बाबर को भी अब अंदाज़ा हो गया है कि टाइम्स हैव चेंज नाउ। हमने लाला की भी बातें सुनी हैं, जो वो अपनी उनकी एस्पिरेशंस हैं, जिसमें मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं है, और हमने चेयरमैन साहब की भी बात सुनी है, और
इसमें आई थिंक बाबर वुड नो दैट ही हैज़ गॉट नो ऑप्शन. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सवेरा यहाँ पर आता है ना, वो ये आता है, आई रियली लाइक द इंडियाज अप्रोच. उन्होंने अपना ऑलरेडी वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अपने प्रोबेबल सॉर्ट ऑफ अपने बता दिए कि बस ये प्लेयर्स हैं, हम इन्हीं में से काम करेंगे. आई थिंक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाला पे आती है ना अभी, वो यही आती है कि रादर देन किसी लड़के ने परफॉर्म कर दिया एक वन ऑड मैच में और हम जो है आउट ऑफ, मैं आमिर जमाल टाइप मेरे जहन में आते हैं प्लेयर टाइप, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट he came out of nowhere. हमने उसको एक मैच खिलाया, मुझे नहीं पता उस बेचारे का, honestly speaking, मुझे नहीं पता उस बेचारे का क्या फ्यूचर है, लेकिन अगर हम नंबर्स वगैरह भी देखते हैं तो फिर हमें उसमें नजर नहीं आता. देखिए, इफ यू आस्क मी, जो आपने सवाल पूछा, आई थिंक हमें अपने प्रोबेबल्स को ना अभी ही लॉक करना पड़ेगा. वो 30 कर लें, हम 32 कर लें. वो जो लाला का एक उनकी फिलॉसफी है बेंच स्ट्रेंथ वाली, कि खुदा ना खास्ता हारिस रऊफ बिफोर द टूर्नामेंट इंजरी का शिकार हो जाते हैं. व्हाट रिप्लेसमेंट ऑफ हारिस, रादर देन हम बैठ के पीसीबी के डेटाबेस में जाके रिकॉर्ड्स निकालेंगे पाकिस्तान कप में कॉल के, वी शुड नो कि यार हमारे पास कौन सा प्लेयर हारिस रऊफ की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मौजूद है. अब अगर हम आई नो आके फॉरेन एडजस्ट हो जाए, फॉरेन एडजस्ट हो जाए जी, टाइम दें, अभी तो आया. जिस तरह आप ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, आपके जो प्रोबेबल्स हैं, दे नीड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. अब सेकेंडली बैटिंग की अगर हम बात करें, देखिए हमारा आई नो हमारे मीडिया के चंद दोस्तों का बड़ा फेवरेट वो खिलाड़ी है अहमद शहजाद, हमें हर जगह नजर आ रहे हैं अहमद शहजाद, बट यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट अहमद शहजाद वाज एक्चुअली द 7th हाईएस्ट रन गेटर इन पाकिस्तान का. तैयब ताहिर हैं, उसके अलावा आपके साइम आई थिंक नंबर 3 पर हैं. इन खिलाड़ियों का अगर हम डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बुनियाद पे बात करते हैं तो इन खिलाड़ियों का हक, तैयब तो इज इन द प्रोबेबल, साइम आई डोंट थिंक इज इन द प्रोबेबल्स फॉर द ओडीआई, मेरे ख्याल से नहीं है. हमें यहाँ पे खिलाड़ी लॉक करने पड़ेंगे हमें, बिकॉज यकीन जाने ये वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में होना है, ये पलक झपकते ही ये आ जाएगा, बिल्कुल भाग जाएगा टाइम. और फिर हम सोच रहे होंगे कि खुदा ना खास्ता कोई टूर्नामेंट से पहले इंजरी होगी तो हमारे पास प्लेयर कौन सा. बिल्कुल, और ये बहुत बहुत मुश्किल एक चीज़ हो जाएगी. साइम की आप बात करें तो साइम इस वक्त स्क्वाड के साथ है. वो जो 3 लड़के जिनका नाम लिया गया था, साइम, हसीब और एहसानुल्लाह, ये तीनों जो हैं ये इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं टू जस्ट गेज एक्सपीरियंस. दे आर नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, बट ये वो 3 लड़के हैं जो कि टॉप परफॉर्मर थे हमारे डोमेस्टिक सेटअप के. बट अदील, बिल्कुल एक देखिए, एक एग्जांपल हमारे सामने, आप किसी से अगर कोई एक अच्छी चीज़ सीखते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज आज से हम देख रहे हैं कि आज से इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट जो है अपनी जो ओवरऑल T20 साइड है उसको लेकर चलेंगे. एंड अपने बड़े लड़कों को उन्होंने कह दिया जस्ट फोकस ऑन द वर्ल्ड कप, वी नीड टू विन अ वर्ल्ड कप, इट्स बीन वेरी लॉन्ग. और क्योंकि इंडिया में ही खेला जाएगा वर्ल्ड कप, सो यस, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, फोकस ऑन दैट. इनको छोड़ देंगे, T20 छोड़ दें, अगले साल है T20, जब तक हम अपने यंग लड़कों को तैयार कर लेते हैं. सो मुझे ये लगता है कि वी नीड टू बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट नाउ, बिकॉज आपने बिल्कुल सही कहा. एक तो हम ज़्यादा ODIs खेल नहीं रहे हैं, मेरे ख्याल से हार्डली वील हैव 12 to 13 ODIs बिफोर द वर्ल्ड कप, जिसमें मैं एशिया कप के भी मैचेस शामिल कर रही हूँ. और मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ मुझे अभी तक सिचुएशन लग रही है, मोस्ट प्रॉब्ली एशिया कप जो है वो हम UAE में ही खेल रहे होंगे. पाकिस्तान में मुझे पॉसिबिलिटीज कम लग रही है. सो यस, हमें अभी ही स्विफ्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे और बाइफरकेट करना पड़ेगा कि अगर T20s हो रहे हैं तो T20s में हाँ जी, फिर आप जो है लड़कों को तैयार करें. अगले साल हमने सोचना है उसके बारे में. वी नीड टू थिंक कि हमने बायलैटरल्स को प्रायोरिटाइज करना है या वर्ल्ड इवेंट्स को प्रायोरिटाइज. और देखिए सवेरा जो एक और बात आ रही है, वी ऑल नो दैट इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है. देखिए 2011 का वर्ल्ड कप नहीं है, पिछले 12 साल में क्रिकेट का मिजाज जो है वो काफ़ी हद तक बदल चुका है. बहुत फास्ट, इवन ODI में आपकी बहुत फास्ट क्रिकेट होती है. हमें खिलाड़ियों के मिजाज को भी देखना पड़ेगा. वो जो 135 का एक, उस पर हम बात करते हैं. आई थिंक हमारे मीडिया के कुछ दोस्तों ने लाला के उस बयान को बिल्कुल गलत परसीव किया, लेकिन खैर एनीवे, कमिंग बैक टू दैट, वी नीड टू हैव अ ब्लेंड ऑफ दीज प्लेयर. शर्जील एक उस तरह का प्लेयर है जो कि इन विकेटों पे चल सकता है और रन सकता है. अगर उसको अभी साइड पे हम कर देंगे तो मेरा ये ख्याल है कि फिर इमाम से हम बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता कर रहे होंगे और इमाम से एक अननेचुरल गेम खेलने की हम बात कर रहे होंगे, इवन दो ही स्कोर्स अ लॉट ऑफ रन. लेकिन इंडिया की कंडीशंस और विकेटों को ध्यान में रखना पड़ेगा. अपने डिस्कशन को जारी रखेंगे हम इस ब्रेक के बाद भी. मिलते हैं आपसे आफ्टर दिस कमर्शियल ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच.
एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। बात हो रही है कि मैच तो चल ही रहा है मगर साथ ही साथ हमें क्या सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे बिकॉज ओडीआई वर्ल्ड कप अब होना है इस साल और उसके लिए तैयारी मुझे लगता है कि अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। सो अदीप, जिस तरह हम सिलेक्शन की बात कर रहे थे, वी नीड टू हैव अ प्लान। मतलब इट इज़ हाई टाइम नाउ दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड लीव देयर इश्यूज असाइड। ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, लफ्ज़ों की लड़ाइयाँ, सेठी साहब जो हैं वो ट्वीट करके बता रहे हैं मेरे टेन्योर में ये हुआ था, तो एहसान मानी के टेन्योर में ये हुआ था, तो अ चेयरमैन डज नॉट नीड टू डू दैट। एंड जो चेयरमैन कर रहे होते हैं उनके साथ जो उनके वो पंटर Left, right होते हैं ना जो साथ, yeah. वो उनकी जी रमीज़ राजा की तस्वीरें हैं, उनकी पोजेशंस हैं, वो तस्वीरें मतलब उनकी चीज़ों की तस्वीरें, वो तस्वीरें लेके लगा रहे हैं कि जी हमने सामान उनको भेजा एंड ऑल। फॉर गॉड सेक, आई थिंक लेट्स सी, रमीज़ विल कंटिन्यू क्रिएटिंग द नॉइज बिकॉज ज़ाहिर है एक कोई अच्छे नोट पे तो ये पूरी गेम खत्म नहीं हुई है ना। अचानक वन फाइन डे ही गॉट टू नो दैट वो उनकी छुट्टी की जा रही है, पूरा का पूरा आइन ख़त्म किया जा रहा है, रिवर्स गियर लगाया जा रहा है। आई थिंक सेठी साहब को भी, बिकॉज ना सिर्फ सेठी साहब एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट पाकिस्तान के हैं, पीसीबी को एक बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने मैनेज किया और मानना पड़ेगा कि बहुत अच्छा मैनेज किया उन्होंने। प्लस अब तो वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं, पाकिस्तान की एक एफएमसीजी गुड कंपनी के चेयरमैन भी रहे हैं, उसमें उनका बड़ा इन्फ्लुएंस भी रहा है। What I mean to say, he's a good manager. I mean, he is an experienced manager. Good or bad, different. खुदा के लिए अब इन चक्करों से निकल आए। I think even the people are fed up of it. हमारा मीडिया भी अब fed up हो गया है। हमको जो है ना अब फोकस करना है क्रिकेट के हवाले से। देखिए, वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, इंडिया में होने वाले इवेंट में जो है वो उसकी गेम बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसका एक पैशन लोगों का अलग होता है, डिफरेंट लाइमलाइट, एक बिल्कुल इंशाल्लाह सवेरा भी जाएंगी, हो सकता है हमारा भी मौका लग गया तो हम भी होके आ जाएंगे। लास्ट टाइम जब हुआ था तो वी वर देयर, इन फैक्ट सवेरा 2016 इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग सीरियसली। हमें ऑनेस्टली इस वर्ल्ड कप को यही सोच कर जाना है, हमें कोई सेमीफाइनल खेलने नहीं जाना, हमें कोई फाइनल, हमें ये वर्ल्ड कप जीतने जाना है। वी नो इंडियन टीम कैसे खेलती है, वी नो इंडियन कंडीशंस कैसे खेलती हैं। अभी आईपीएल होने वाला है, बिठा दें बच्चों को जहाँ जहाँ पाकिस्तान के मैचेस होने कि यार यहाँ की विकेट कैसी कर रही है, हु आर द प्लेयर्स। अगर वाकई शादाब इसकी, हमें शादाब तो खैर ऑफ कोर्स हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, हमारे शर्जील की ज़रूरत है, वी नीड दैट। तैयब ताहिर जिस स्टाइल से खेलता है, साइम अयूब इज़ अ वेरी हार्ड हिटिंग एंड अ वेरी अग्रेसिव बैट्समैन। दरमियान में अगर आपको सऊद शकील जैसा बैट्समैन चाहिए जो प्रोवाइड सरफराज, डू वी नीड सरफराज इन दैट टीम एंड ऑल। कि डिसीजंस अभी ले लें, खुदा के लिए डोंट लीव देम फॉर जुलाई और अगस्त, बिकॉज तब फिर खराब डिसीजन 11th आवर वाले डिसीजन ना लें। और आपने जो मेंशन किया अदील 2016, सो मैं रिकॉल करती हूँ कि बहुत बुरी परफॉर्मेंस हुई थी टीम पाकिस्तान की। आई सॉ वकार यूनुस एज द कोच इन टीयर्स। मतलब मैंने कभी शायद क्रिकेटर को किसी तरह ऐसे रोते हुए नहीं देखा, बट ही वाज इन टीयर्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस यू वर आल्सो स्टेइंग इन दैट होटल जहाँ पे पाकिस्तान टीम रुकी थी यार। हम लोग सुबह वो जो उनका शक्लें होती थी उससे अंदाज़ा यही होता था कि यार दे आर नॉट हेयर टू विन। और जिस तरह न्यूजीलैंड वाला मैच हम हारे थे, आई मीन शर्जील ने लिटरली पूरा मैच बना के ट्रे पे रख दिया था, और हमारे कुछ जो बड़े बड़े प्लेयर्स जिनके लिए आजकल बड़ी ज़बरदस्त लॉबिंग चल रही है, कैसे वो हम मैच हार गए, इट्स हार्ड टू बिलीव। बिल्कुल। सो वहाँ पे एक री एंट्री हुई थी एक प्लेयर की, और अब वो फिर री एंट्री की बातें कर रहे हैं। सो मोहम्मद आमिर की री एंट्री हुई थी 2016 के उस वर्ल्ड कप के लिए स्पेशली। शाहिद खान आफरीदी जो हैं वो कैप्टन थे और नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, और उनको फास्ट फॉरवर्ड एंट्री करवाई गई थी सिर्फ ये सोच के कि पाकिस्तान टीम वुड डू गुड इन दीज कंडीशंस। बट इवेंचुअली वो हुआ नहीं था, एंड आगे फिर आमिर ने जो भी परफॉर्मेंसेस दी, फिर मसला हुआ मोहम्मद आमिर का। एंड जिस तरह जो सारा मसला वो हमारे सामने, वो पूरी कहानी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, मगर अब ही इज बैक इन एक्शन। वो जैसे ममी रिटर्न्स होता है, इट्स मोहम्मद आमिर रिटर्न्स। और बातें बहुत तेजी से चल रही हैं कि बीपीएल खेलने जाएंगे। वो पीएसएल की परफॉर्मेंस को उन्होंने खुद प्री रिक्विजिट रखा है टू कम बैक फ्रॉम द रिटायरमेंट। एंड नजम सेठी हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट कि जिसको सज़ा मिल गई है, मैं अब कोई उसको सज़ा देने वाला नहीं होता। सो मोहम्मद आमिर ने जो है वो गुफ्तगू की कादिर ख्वाजा से, क्या बात हुई उनकी, आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। हमारे रहीम, इस वक्त हम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मौजूद हैं और साबिक कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जिनको गुज़श्ता रोज़ जो है वो इजाज़त मिली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के हवाले से। आमिर भाई बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि NHPC में आके काफ़ी अरसे बाद कितनी खुशी महसूस हो रही है? इस तरह की फैसिलिटीज़ जो होती हैं एक क्रिकेटर के लिए जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल को
अपने आप को रेडी करने के लिए बिफोर द टूर्नामेंट इस तरह की कंडीशंस आपको मिलती हैं, क्योंकि आपको जब आप टूर्नामेंट में जाके कम्पीट करते हैं इसी तरह की विकेट्स मिलती हैं। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। मैंने कल भी बोला था कि मैंने सेठी साहब को रिक्वेस्ट की थी, तो ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने मुझे फ़ौरन रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं, आप जाके अपनी प्रैक्टिस करें। तो आमिर, ये छोटेपन का मुजाहरा किसने किया था आपकी और साबिक क्रिकेटर्स जो जितने भी आते थे उनकी पाबंदी किसने लगवाई थी? यार ये जो आपका पिछला बोर्ड गया है, जहाँ तक मुझे पता चला, क्योंकि मेरा तो आज दूसरा दिन है, कि यहाँ पे जो 1 साल से रिटायर है क्रिकेटर या जो पाकिस्तान टीम में नहीं, वो आके यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आई थिंक विच इज़ नॉनसेंस कि कुछ लड़कों ने, ऐसे लड़कों को मना किया गया जिन्होंने 20-20 साल इस कंट्री को दिए हुए हैं कि वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये एक तरफ आप कहते हैं कि जी क्रिकेटर्स को ख्याल करना चाहिए, तो आपको भी क्रिकेटर्स का ख्याल रखना चाहिए ना, कि ये चीज़ें किसके लिए बनी हुई हैं, क्रिकेटर्स के लिए बनी हुई हैं। अच्छा, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा साहब तो अब घर चले गए हैं और नजम सेठी साहब आ गए हैं। रमीज़ राजा साहब जैसे ही घर गए हैं वो उनकी बौछार शुरू हो गई है, तनकीद शुरू कर दी है कि ये एक अचानक इन्होंने धावा बोला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनका सामान भी लेके नहीं जाने दिया। तो ये सब चीज़ें क्या आप समझते हैं कि एक साबिक क्रिकेटर को भी, चेयरमैन को भी ज़ेब देती हैं? देखिए, यस, उनकी कुछ क्लिप्स में देख रहा था वीडियोस की, वो कह रहे थे कि जी क्रिकेटर्स को ख्याल करना चाहिए कि वो बोर्ड के बारे में कैसे बात कर रहे हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं, हम उनको पैसे दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, जो PSL के भी पैसे हैं वो हम देते हैं उनको। ये गलत वो इनका आइडिया है। हम फॉर एग्जांपल मैं कराची किंग्स के लिए खेलता हूँ, तो मैंने बोर्ड को आके नहीं कहना कि मेरे के PSL के पैसे दे, मैंने अपनी फ्रेंचाइज को कहना है, पहली चीज़। दूसरा ये है कि आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने धावा बोला, वो इस तरह आए, वो उस तरह आए। एज अ क्रिकेटर मैं बात नहीं कर रही, एज अ न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। जिस तरह आप आए थे, आपकी गवर्नमेंट आपको लेके आई थी, इसी तरह उनकी गवर्नमेंट उनको लेके आई है। आपको जब सेठी साहब गए थे तो बड़ी खामोशी से गए थे, उन्होंने जाके किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, कोई टीवी पे जाके पेड इंटरव्यूज़ नहीं किए कि मेरे साथ ज़्यादती होगी, मुझे निकाला गया। अगर आप उनकी अचीवमेंट्स गिनने पे आएँ तो वो बहुत सारी हैं। जब जिम्बाब्वे पहली दफ़ा आई 2015-16 में, तो वही थे। PSL को कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था, PSL करवाने वाले वही थे, पाकिस्तान में PSL लाने वाले वही थे। तो उनकी तो अचीवमेंट्स बहुत थी, वो भी जाके टीवी पे रो सकते थे। लेकिन आपने किया तो कुछ नहीं है, बातें बहुत ज़्यादा की हैं। PGL ही देख लें कि उसका इतना बड़ा लॉस हुआ है, यस, कितना बड़ा लॉस हुआ है। तो ये जितना डैमेज आई थिंक ये करके गए हैं ना 2019 से 2022 तक, ये आई थिंक सेठी साहब को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इस डैमेज को संभालते हुए बड़ा टाइम लग जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ब्लेसिंग होगी, एक तो सेठी साहब आए, टू बी ऑनेस्ट, और जो मिकी आर्थर आएगा। क्योंकि अगर आप देखें मिकी आर्थर की भी 2016 से 2019 की परफॉर्मेंस आप सबके सामने है, और जो उनके ऊपर जो लेके बंदे आए थे उनकी भी आप 1.5 साल की परफॉर्मेंस देख लें। आई थिंक ये ब्लेसिंग होगी, क्योंकि उस बंदे का जो विजन है ना वो बड़ा क्लियर है। उसके जो प्लेयर्स होते हैं 20 से 25 होते हैं, वो एक बड़ा क्लियर प्लान से चलता है। वो नहीं कि हर हफ्ते के बाद एक नया डेब्यू हो जाता है, ये उसके दौर में नहीं हुआ। जब 2020 में वो टेन्योर आया, जब समा टीवी में हमने इंटरव्यू किया, आपने कहा जी मैं इनसे तंग आ चुका हूँ मिसबाह वकार से, और अब मैं इनके जाने का वेट करूँगा, फिर मैं जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आऊँगा। तो आमिर, अब तो ना मिसबाह रहे, ना वकार रहे, ना रमीज़ राजा साहब रहे, अब दोबारा क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस कब ले रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको कल भी बोला था, दिल की बात। देखिए दिल की बात ये कि कौन नहीं चाहता जो पाकिस्तान से ना खेले। पहले जो मैंने रिटायरमेंट ली थी, आपको पता है कि मेरा स्टांस क्या था। अब भी मैंने आपको यही बोला है कि मेरा फोकस जो है वो BPL और PSL है, क्योंकि आप पहले कुछ नहीं कह सकते कि मैं सीधा बोलूँ जी हाँ जी मैं पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हूँ। मुझे BPL खेलने दें, मुझे PSL खेलने दें। वापस लेने का फैसला आप पहले, जहाँ तक मेरी PSL पहले ख़त्म होगी, मैं देखूंगा हाँ मैं पाकिस्तान खेलने के लायक हूँ कि नहीं हूँ, ऑनेस्टली। क्योंकि जब आपकी परफॉर्मेंस होती है तो आप बात कर सकते हैं, परफॉर्मेंस है नहीं और मैं कहूँ मैं पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल हूँ, फिर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि अभी सेठी साहब आए हैं, अभी नई मैनेजमेंट ने आना है, फिर जब आप PSL खेलते हैं, मैनेजमेंट आती है, अगर मेरी बात होती है, बैठते हैं, फिर कोई सोल्यूशन निकलता है तो वाई नहीं। अभी तो देख लें, अभी तो बहुत सारे सिस्टम। अब एक मोहम्मद आमिर के बारे में इस टाइम सोचना बोर्ड का कंसर्न नहीं है, उनका कंसर्न है कि जो डैमेज हुआ है पहले उसको ठीक करना है। ठीक है, PSL मेरा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि PSL मेरा फोकस है। PSL का महीना आप कह रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत मेरे लिए, हाँ, क्योंकि फिर तब आपकी नई मैनेजमेंट भी आ जाएगी। अगर उनके प्लान में मैं हुआ, उनको लगा कि हमें आमिर से बात करनी चाहिए,
तो वाई नॉट, फिर आप सबको पता चल जाएगा कि मैं खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा हूँ। वक्त से पहले बात करना आई थिंक मैं भी बेवकूफ़ लगूँ। तो खुश, अल्लाह माफ़ करे, किसी की परेशानी में खुश नहीं होना चाहिए, ये बड़ी गलत बात है ऑनेस्टली। हाँ, आप किसी को सही बेहतर चीज़ करने के लिए उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं तो ये आपका अपना एक राइट। शाहिद अफरीदी की सिलेक्शन कमेटी आती है और बड़े बोल्ड डिसीजन किए हैं उन्होंने। फ़खर जमान को पहले ड्रॉप किया, फिर उन्होंने रख लिया। हारिस सुहेल काफ़ी देर से इग्नोर हो रहे थे, जो मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दे चुके हैं। बड़े लड़कों को साथ भी रखा उन्होंने अपने कैंप में। कैसा देख रहे हैं सबूरी सिलेक्शन कमेटी को शाहिद अफरीदी की सरबराही? देखिए, सोफा जितना आप लाला को क्रेडिट दे सकते हैं ना, देना चाहिए। सॉरी टू से, जो आपके जो पिछले सेलेक्टर साहब थे उनका कुछ समझ नहीं आता था। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका लैपटॉप आ जाता था, अगली में वो आई थिंक कहीं चला जाता था, लैपटॉप वॉक पे चला जाता था, इवनिंग वॉक पे। तो लेकिन देखिए, लाला की पर्सनैलिटी ऐसी है, ये भी आप कह सकते हैं कि एक ब्लेसिंग है कि वो यस मैन नहीं है। अगर उन्होंने ये जॉब ली है तो किसी वजह से ली होगी कि मुझे फिर मेरी डोमेन में मुझे काम करने दिया जाए। और आई थिंक अभी तक जितना लग रहा है कि सेठी साहब ने उनको फ्री हैंड दिया कि आपको जो बेहतर लगता है और करें। देखिए, अब वन मैन शो नहीं हो सकते। वो जो पिछला जो सिस्टम चल रहा है वो तो यही था कि जो चाय भी पिएगा वो मेरे से पूछेगा। सेठी जो अभी तक लग रहा है, सेठी साहब जो बंदे लेके हैं तो जिनको जिस जॉब पे ले गए ना उनको फिर पावर भी दी है। तो अभी तक आप देख लें, ये अच्छी चीज़ है। शर्जील आए हैं, हारिस सुहेल को उन्होंने दोबारा चेक किया है, फ़खर का फिटनेस टेस्ट उन्होंने लिया है। तो देखिए, लाला जिस तरह की पर्सनैलिटी है ना, वो यस मैन तो नहीं है। उनको लगेगा कि ये टीम के लिए अगर ये प्लेयर बेहतर है ना, तो वो जिस तरह वो मुझे लेके आए थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो एक साइड पे हो गए थे, उन्होंने कहा था कि ये खेलेगा, ये टीम की ज़रूरत है। तो वो ऐसे ही हैं जितना मैं उनको जानता हूँ कि उनको जो अच्छा लगेगा उन्होंने करना है। अल्लाह करे कि जो 2023 आ रहा है ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा हो, क्योंकि जितनी पाकिस्तान क्रिकेट पीछे जा चुकी है, लेकिन एक अच्छा वो क्या कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल बनी है कि देर आए दुरुस्त आए। अब जो एक सिस्टम आ चुका है, अल्लाह करे कि ये दोबारा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट आ रही है, इतने सारे जानने वाले लड़के हैं जो इतने अच्छे क्रिकेटर थे, वो बेचारे मजदूरियों पे लग गए। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह करे कि उनका ये दोबारा रिवाइवल और उनकी नौकरियां लगें, वो बेचारे अपने घरों को चलाएं। बिल्कुल जी। सो ये इंटरव्यू आपने देखा, एक काफ़ी डिटेल्ड इंटरव्यू था जिसमें बड़ी खुल के मोहम्मद आमिर ने बात की। बट एक ज़रूर अदील ये अच्छी बात की कि वो अपने आप को पहले खुद असेस करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट 2016 जहाँ कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। 5 साल बाद चुटकी बजाएं और वापसी करने की बात करें। वी हैव शाहीन नाउ, वी हैव हारिस रऊफ नाउ, वी हैव नसीम शाह नाउ। आमिर नीड टू कम्पीट विद देम। ठीक है, सीनियरिटी अपनी जगह, बट ऑन पेपर जो भी सीनियरिटी हो, परफॉर्मेंसेस बोलती हैं। देखिए, ये सवेरा आमिर को इस बात का वाकई अंदाज़ा, देखिए दो चीज़ें हो गई। एक तो ये कि आमिर का इट गॉट प्रीटी पर्सनल विद द प्रीवियस पीसीबी जो मैनेजमेंट थी, उनके साथ बड़ी ज़ातियात पर पूरा मामला आ गया था। मैं नजम सेठी साहब की इस बात से वैसे एग्री करता हूँ कि एक बंदा जो अपनी सज़ा पूरी कर चुका हो, ही हैज़ गॉट एवरी राइट। रमीज़ कहते हैं कि हमें खिलाड़ी बच्चों को ये बताना है कि तुम करोगे तो ऐसे बनोगे, तुम्हारी टीम में कोई जगह नहीं बनती। नहीं, बच्चे समझदार हैं, उनको पता है कि मोहम्मद आमिर 2010 में अगर स्पॉट फिक्सिंग नहीं करता, वो 2012, 13, 14 तक दुनिया के टॉप प्लेयर्स में से एक हो चुका होता। उसका पूरा करियर डीरेल हो गया, शायद कभी संभल नहीं पाया आमिर का करियर। सो ये बात तो बिल्कुल गलत है। एंड सेकेंडली जो सवेरा बात आती है वो ये है कि आमिर हैड अ ओकेश कैरिबियन प्रीमियर लीग, लेकिन ओवरऑल आमिर की फॉर्म कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं है। एंड इट्स नाइस, लेट्स सी। मैं भी चाह रहा हूँ बिकॉज ही विल प्ले फॉर कराची किंग्स ऑफ कोर्स, एंड रीजनेबली न्यू लुक कराची किंग्स इस बार एक्शन में आएगी। सो लेट्स विश हिम ऑल द बेस्ट। क्विकली, जब हम आमिर की बात ही कर रहे हैं और जब हम सेठी साहब के इस पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं, मैं बार बार एक चीज़ सोचती हूँ, why not then give a chance to Salman Butt, not for playing but for coaching? Because जब भी मैं सलमान बट की कॉन्वर्जेशन सुनती हूँ तो मुझे ये अंदाज़ा होता है कि we lost a very brilliant mind. नहीं, मैं तो सलमान बट, there was a time जब I think he was perhaps the most presentable person हमारे बहुत ही, और ऑनेस्टली स्पीकिंग जब भी when you look back to that 2010 जो अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, आपको यकीन नहीं आता कि सलमान बट इस मामले में इन्वॉल्व होगा। अभी भी आई थिंक जो उसकी क्रिकेट का एक्यूमेंट था सलमान का, वो बहुत ज़बरदस्त है अभी। और फिर वही बात बनती है कि येस, इफ़ नॉट एज अ प्लेयर देन आई थिंक जो क्रिकेट में बाकी जिस तरीके से चल रही है, वो जो एक टैबू है इनके अराउंड, देखिए वो तो ज़िंदगी भर रहेगा वो तो, और यही शायद उनकी सज़ा है असल। लेकिन
he has completed his finish, अपनी punishment complete कर चुके हैं. I think he should be back in some form. बिल्कुल कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए, बिकॉज एक के लिए अगर एक रूल है तो दूसरे के लिए भी वो रूल होना चाहिए. बट विद दिस लेट्स सी कौन करता है वापसी और कौन नहीं करता वापसी, और कल क्या पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में वापसी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या फिर न्यूजीलैंड हमें बैकफुट पे ही रखेगा, देखेंगे. क्योंकि गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है. सवेरा और अदील को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय.